एनडीटीवी राजस्थान, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। दस्तावेजों में हेराफेरी कर साइबर फ्रॉड का पूरा मामला। अजमेर से खबर है, कंपनी कर्मचारी के दस्तावेज का इस्तेमाल कर फर्जीवाड़ा किया गया। अज्ञात लोगों ने प्राइम एंटरप्राइजेज नामक फर्जी फर्म बनाया। कंपनी का साल 2022 से 23 में करीब 13 करोड़ 28 लाख का टर्नओवर रहा। आयकर विभाग की नोटिस से फर्जीवाड़े का यह खुलासा हुआ है। पीड़ित की वास्तविक इनकम महज 2 लाख बताई गई है और पीड़ित की शिकायत पर जांच पड़ताल ये हुई है। दरगाह थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं अजमेर से, जहां साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी ये मिल रही है कि अज्ञात लोगों ने प्राइम एंटरप्राइजेज नामक फर्जी फर्म बनाई है। अपराधियों ने ये कंपनी अंदरकोट निवासी एक प्राइवेट कंपनी कर्मचारी के पैन कार्ड और केवाईसी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर बनाई है। इसके बाद इस नकली फर्म के जरिए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में लगभग 13 करोड़ 28 लाख रुपए की वास्तविक प्राप्तियां, 15 करोड़ 58 लाख का जीएसटी टर्नओवर, 17 करोड़ 13 लाख रुपए की खरीद दर्शाई गई है। लेकिन पीड़ित की वास्तविक आय मात्र 2 लाख रुपए बताई गई है। ऐसे में आज जब आयकर विभाग से 19 मार्च 2025 को उसे ईमेल के माध्यम से नोटिस मिला तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पीड़ित ने तुरंत जीएसटी पोर्टल पर जांच की है और फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर दरगाह थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो साइबर फ्रॉड का ये बड़ा मामला, बड़ा खुलासा हुआ है। अज्ञात लोगों ने प्राइम एंटरप्राइजेज नामक फर्जी फर्म बनाई है और अपराधियों ने ये कंपनी अंदरकोट निवासी एक प्राइवेट कंपनी कर्मचारी के पैन कार्ड और केवाईसी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर बनाई है। इस नकली फर्म के जरिए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 13 करोड़ से ज्यादा की व्यावसायिक प्राप्तियां, 15 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी टर्नओवर और 17 करोड़ से ज्यादा की खरीद दर्शाई गई है। लेकिन पीड़ित की वास्तविक आय असल में है मात्र 2 लाख रुपए। इसमें जो व्यापारी लेन देन हुआ जीएसटी सहित वो है 17.13 करोड़ का है। जबकि इनका ये कहना है कि मेरी जो सालाना कमाई है वो 2,05,571 रुपये है। और इस प्रकार से इनके दस्तावेजों का दुरुपयोग करके फर्जी फर्म बना के और फिर उससे व्यापारी लेन देन होना पाया गया। मामले में ये सर धारा 318 क्लोज 4 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज किया गया है और अनुसंधान श्री गिरधारीलाल जी एएसआई द्वारा किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए पवन अटारिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पवन, क्या और खुलासा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर और जांच किस रूप में आगे बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए 19 मार्च को जिस तरीके से अंदरकोट निवासी अतीक मोहम्मद के मेल पर इनकम टैक्स का मेल आया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने जो शिकायत दी है दरगाह थाने में, उसने बताया है कि उसका कोई निजी कंपनी नहीं है, मात्र उसकी 2 लाख रुपए सालाना आय है। तो ऐसे में 17 करोड़ रुपए का लेन देन वह किस प्रकार से कर सकता है, उसके समझ से परे है। उसने जैसे ही अपनी जो जानकारी जुटाई, उसके बाद पता चला कि उसके आधार कार्ड और जो पैन कार्ड है उसके दस्तावेजों के आधार पर कोई अज्ञात व्यक्तियों ने एक निजी कंपनी बना डाली और उसमें करीब 17 करोड़ रुपए का लेन देन दर्शा दिया। फिलहाल उस पीड़ित व्यक्ति जो अतीक मोहम्मद है, उसने दरगाह थाने में शिकायत दर्ज कराई है और अब दरगाह थाना पुलिस जो कंपनी है, कंपनी के जो भी कंपनी से जुड़े जो लोग हैं उसके जांच की जाएगी कि कौन व्यक्ति है और किसने ये कंपनी फर्जी दस्तावेजों से बनाई है और उनका पता लगाकर उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई होगी। मनी, मैं आपको बता दूं, अभी 10 दिन पहले एक और ऐसा प्रकरण आया था जिसमें सरवाड़ के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ ऐसी ही फर्जी कंपनी बनाकर 143 करोड़ रुपए का लेन देन दर्शाया गया था। उस व्यक्ति को भी इनकम टैक्स का मेल मिला था, उसमें ये खुलासा हुआ था। दोनों ही पीड़ित व्यक्तियों का कहना है कि इस प्रकार से उसके कोई निजी कंपनी नहीं बनाई गई है। शातिर फ्रॉड जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने कंपनी बनाकर इतना बड़े संख्या में जो करोड़ों रुपए का लेन देन है वो दर्शाया है। फिलहाल दरगाह थाना पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जिला कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जी नहीं, देखिए कल ही प्रकरण दर्ज हुआ है और आज इस मामले में जो पीड़ित व्यक्ति है उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और एफआईआर दर्ज होने के बाद
जो भी आईटी सेल और साइबर सेल इस मामले में जांच करेगी और ये पता लगाएगी कि कंपनी किन व्यक्तियों के द्वारा संचालित की जा रही थी। फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी ठीक है पवन, नजर आप बनाए रखेगा, आगे की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।